हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट डेट्स को कवर करने वाले हैं। अगर आप लास्ट के एग्जाम्स देखेंगे बीपीएससी का, इन जनरल पैटर्न भी देखिए या फिर जो रिसेंटली आपका ऑडिटर का एग्जाम कंडक्ट हुआ था तो उसमें एक सवाल था। तो अगले 10-15 मिनट का ये वीडियो रहेगा, 2x पर देख लीजिएगा और डेट्स को खत्म कर लेंगे, ठीक है। दूसरी बात, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताते हैं कि हम लोग एक 11 डे का करंट अफेयर्स चैलेंज लेकर के आ रहे हैं कि 11 दिन में आपका 10 जुलाई कल से ये स्टार्ट होगा, 20 जुलाई को ये खत्म हो जाएगा, 26 को आपका पेपर है। 11 दिन में हम लोग डेली सुबह क्या किया जाएगा कि टेलीग्राम का जो ग्रुप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डेली सुबह हम क्या करेंगे, एक टारगेट पोस्ट कर देंगे कि आज आप लोगों को इतना करंट अफेयर ये इस पेज से इस पेज तक यहाँ से यहाँ कंप्लीट करना है। और आप जब उसको पढ़ लेंगे तो डेली रात को एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप पर एक बाइलिंगुअल पीडीएफ डाल दिया जाएगा जिसमें कि उस टॉपिक्स जो टॉपिक हम आपको बताए हैं उन टॉपिक से आपके पास एमसीक्यू प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और कोशिश रहेगा अगर आप इस 11 दिन को ढंग से करें तो आप अपना 70, 80, 90 जितनी मेहनत करेंगे, आप जितने सही से उसको कंप्लीट करेंगे तो 90% आप स्ट्राइक रेट अपना करंट अफेयर्स में अटेन कर लें, ठीक है। लास्ट किट अभी अगर करंट अफेयर आपका नहीं भी हुआ है तो परेशान होने वाला बात नहीं है। करंट अफेयर ऐसा चीज है जो कि जनरली लास्ट में ही किया जाता है ताकि लास्ट में एकदम ओवरलोड कर लो और एग्जाम के समय जाके वॉमिट करके आ जाओ। तो परेशान नहीं होना है, अभी से आप स्टार्ट कीजिए करंट अफेयर। कल से 10 जुलाई से टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए और अच्छे से आप 11 दिन में इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, डेट्स करने वाले हैं। हम पहले बोले थे कि आज हम अवार्ड्स करवाएंगे पर अवार्ड्स थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा था और हल्का टाइम कम था तो हमको लगा आज डेज कर लेते हैं, अगले दिन अवार्ड कर लेंगे। डेज में क्या है ना कि सवाल तो आता ही है और थोड़ा सा फिर अगेन यही है, फैक्चुअल ओवरलोड ज्यादा है। अगर आप देखेंगे तो हम हाईलाइट करके जो जो एकदम काम का है जिसको हमको रटना है उनको हाईलाइट करके दे दिया गया है। आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर के मिल जाएगा और कोशिश कीजिएगा कि इसको जो वीडियो हम बता रहे हैं ना, कोशिश कीजिएगा कि वीडियो के साथ इस पीडीएफ को एक बार देखते रहिए ताकि एग्जाम्पल मान लो अगर कोई ऐसा है वर्ल्ड टीबी डे मान लो हम बताए तो अगर हम उसका थीम नहीं बताते हैं तो आप आकर के खुद एक बार यस वी कैन एंड टीवी पढ़ करके देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम का मैगजीन से आप खुद अंडरलाइन कर लीजिएगा क्योंकि वो हमको पढ़ के समझ में नहीं आता है। बढ़िया है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, थोड़ा अलग तरीके से कोशिश करते हैं करने का, फिर जब जरूरत पड़ेगा तो ऊपर पीडीएफ को रेफर करेंगे। हम लोग कोशिश करते हैं कि मंथ वाइज करें ताकि ये कंफ्यूजन ना हो क्योंकि कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं। कुछ ऐसे डेट्स हैं जो कि रिसेंटली और मतलब अनाउंस हुए हैं कि अब से ये सेलिब्रेट किए जाएंगे, ठीक है। तो मंथ वाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना क्या महीना आता है भाई, जनवरी। तो जनवरी के सारे इंपॉर्टेंट डेट्स एक बार देखते हैं, ठीक है। जनवरी थोड़ा सा बड़ा है, मतलब इसमें आपको 6 डेट्स याद करना पड़ेगा। अब याद करने का मतलब हम क्या कह रहे हैं, ये नहीं कि आप वीडियो देखिए उसके बाद आप एकदम क्रैम करना स्टार्ट कर दिए कि 3 जनवरी 9 जनवरी 3 जनवरी 9 जनवरी, नहीं। 2-3 बार ढंग से सुनो, ये पीडीएफ आपके पास रहेगा, आराम से पीडीएफ को खोल करके बीच बीच में पलटते रहना। हर 1-2 दिन पे धीरे धीरे आप देखिएगा कि आप फेमिलियराइज हो जाइएगा और उससे आपका सवाल निकल जाएगा, ठीक है। सबसे पहला क्या है आपका, 3 जनवरी। 3 जनवरी क्यों मनाया जा रहा है, तो 3 जनवरी मनाते हैं हम लोग वुमेन टीचर्स डे। वुमेन टीचर्स डे। अब आपको 2-3 चीज यहां पर जानना पड़ेगा। कौन सा सरकार ये अनाउंस की है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना अनाउंस की, सबसे पहला बात। दूसरा, ये क्यों अनाउंस किया गया, तो ये आपका सावित्री बाई फुले को सेलिब्रेट करने के लिए, उनका बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए सावित्री बाई फुले जी का ये वुमेन्स टीचर डे है, ठीक है। अब सावित्री बाई फुले के बारे में आप जब सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। 1-2 चीज अगर एकदम इंपॉर्टेंट इनके बारे में बताए ना, तो इनके एक हस्बैंड थे जिनका नाम था ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव फुले 1873 में, एक बार ईयर आप लोग कमेंट में कंफर्म कर दीजिएगा, सत्य शोधक समाज ऑर्गेनाइज किए थे, ठीक है। सत्य शोधक समाज फॉर्म किए थे। दूसरा, आपको सावित्री बाई के बारे में पता होना चाहिए कि शी वॉज द फर्स्ट फीमेल टीचर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, शी वॉज द फर्स्ट फीमेल टीचर। रात को अकेले छुप करके बैठ के पढ़ती थी क्योंकि पढ़ने नहीं दिया जाता, और फिर उसके बाद एक बार अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली तो उनको फिर पढ़ाना स्टार्ट की। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि ये एक पोएट भी थी और इनके 2 बहुत तगड़े मतलब वर्क्स हैं। एक है काव्य फूले और दूसरा है भवन काशी सुबोध रत्नाकर, ठीक है, याद रहेगा। सावित्री बाई फुले, उनका बर्थ एनिवर्सरी 3 जनवरी, ठीक है। अब आपको कमेंट में क्या बताना है कि ये जो हमारे ज्योतिराव फुले जी थे, इनके लिटरेरी वर्क्स के बारे में आपको बताना है, ठीक है, कि वो कौन सा किताब लिखे थे। एक था गुलामगिरी, बता ही देते हैं। एक था गुलामगिरी
और एक आपका सार्वजनिक करके कुछ था, एक बार देख लेना, हमको एग्जैक्ट याद नहीं है, ठीक है, बढ़िया। अब आ जाओ, दूसरा डेट क्या है काम का, दूसरा डेट है 9 जनवरी। 9 जनवरी क्या है, प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस। ये आसान है आपको याद रखना, क्यों, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी आते हैं, कहां लैंड किए थे, बॉम्बे। 9 जनवरी 1915 को आते हैं महात्मा गांधी, उनके नाम पर यह प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। दूसरा चीज आपको यहां पर एक और याद क्या रखना है ना, कि प्रवासी भारतीय दिवस में जब ये आते हैं तो इनको 1 साल के लिए गोपाल कृष्ण गोखले इनके पॉलिटिकल गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे, तो वो कहते हैं कि 1 साल तुम अपना मुंह बंद करके और कान खोल करके, कान आंख खोल करके और मुंह बंद करके पूरा देश घूमो, तभी तुम बेटर समझ पाओगे। याद रखना, बस सवाल पूछा गया है इसलिए बता दिए, ठीक है। फिर है आपका 10 जनवरी। 10 जनवरी क्या है आपका, वर्ल्ड हिंदी डे, वर्ल्ड हिंदी डे। अब बताइए, हिंदी हमारी राजभाषा है, बिल्कुल है, पर हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं। जो हम लोग पॉलिटी का, करंट अफेयर्स का वीडियो लाए हैं ना 3-3.5 घंटे का, उसमें बहुत अच्छे से इसको कवर करवाए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, एक आपको याद रखना है 12 जनवरी। 12 जनवरी क्यों है, यह है आपका नेशनल यूथ डे। 12 जनवरी है आपका नेशनल यूथ डे। किस चीज के लिए, यूथ के सबसे बड़े लीडर कौन है, स्वामी विवेकानंद। अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट, विवेकानंद, ठीक है। तो याद रखिएगा 12 तारीख को आपका नेशनल यूथ डे मनाया जा रहा है। इसके अलावा क्या है, एक और बस देख लो, 2 और बस देख लो, 16 जनवरी, 16 जनवरी को मना रहे हैं हम लोग नेशनल स्टार्टअप डे, नेशनल स्टार्टअप डे। अब आपका काम है कि यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है, कल बताए हैं हम, वो आप यहां पर लिख लीजिए। एक है आपका 23 जनवरी। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के नाम पर पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस क्यों, उनका 125th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के नाम पे मनाया जाता है। तो टोटल हम लोग कितना डेज देख लिए, सबसे पहले देखे 3 जनवरी, फिर देखे 9 जनवरी, फिर देखे 10 जनवरी, फिर देखे 12 जनवरी, 16 और 23। एक बार वापस से रिवाइज कर लो, 3 जनवरी को क्या था, 3 जनवरी को काव्य फूले, सॉरी सावित्रीबाई फूले। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी हिंदी दिवस, 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद यूथ डे, 16 जनवरी स्टार्टअप डे, 23 जनवरी पराक्रम दिवस, ठीक है, याद रहेगा, बढ़िया। अब आ जाओ फरवरी के ऊपर। फरवरी छोटा सा है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है फरवरी में। अब यही है, हम जैसे आपको एक बार यहां बता दिए ना, तो अब आप इसको खोल करके एक बार ढंग से देखेंगे ना, तो आपको सही से समझ में आ जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, क्या हम लोग कैसे देखें, ठीक है। अब आ जाओ फरवरी में। फरवरी में सबसे इंपॉर्टेंट आपको अगर देखे ना, तो 4 डेट्स हैं फरवरी में, 4 डेट्स है। एक है आपका 2 फरवरी, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, वेटलैंड्स डे। कितना है, अच्छा वेटलैंड्स डे, ठीक है, कब मनाया जा रहा है, 2 फरवरी को। इसका थीम क्या है, मतलब इसका थीम क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। हमको उतना याद नहीं रहेगा, हम क्या याद रखेंगे ना, कि जो ऑप्शन में ट्रेडिशनल नॉलेज टाइप का कुछ लिखा हुआ होगा, हम उस पर टिक मार देंगे। सेव वेटलैंड्स XYZ इस टाइप का ऑप्शन दिया रहेगा, एक उसमें से रहेगा जो कि ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में दिया रहेगा, तो हम क्या करेंगे, ट्रेडिशनल नॉलेज वाले को टिक मार देंगे अच्छे से, ठीक है, बढ़िया। वेटलैंड डे हो गया। फिर 4 फरवरी को आपका कैंसर डे, थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। फिर आप देखिएगा तो 2 डेट आपको इंपॉर्टेंट रखना है, एक 11 फरवरी क्योंकि रिसेंटली अनाउंस किया गया है, जिसका नाम है समर्पण दिवस। समर्पण दिवस क्यों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के याद में। तो याद रखना 11 फरवरी समर्पण दिवस, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और एक सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 28 फरवरी क्या है, नेशनल साइंस डे। ये क्यों मनाया जाता है, तो ये आपका रमन इफेक्ट को कॉमेमोरेट करने के लिए मनाया जाता है। दूसरी बात आपको याद रखना है कि इसका थीम क्या है, इसका थीम है वुमेन इन साइंस, वेरी इंपॉर्टेंट, वुमेन इन साइंस, ऊपर एक बार पढ़ लीजिएगा। तो हम लोग 4 डेट देखे, 2 फरवरी को वेटलैंड डे। अब आप बताइए बिहार में कितने वेटलैंड्स हैं, बिहार में टोटल, सॉरी टोटल वेटलैंड्स कितने हैं, नहीं मतलब टोटल कितने
रामसार साइट्स हैं, 6 रामसार साइट आपको पता होगा। सबसे पहला कंवरताल, उसके बाद नागिनट्टी, उसके बाद आपका गोकुल। नागिनट्टी कहां पर है? जमुई में है। फिर आगे आपका गोकुल, गोकुल कहां पर है? तो बक्सर में है। उसके बाद उदयपुर, उदयपुर कहां पर है आपका? वेस्ट चंपारण में। उसके बाद आपका गोगाबिल, ये कम्युनिटी रिजर्व भी है और ये कटिहार जिले में पड़ता है। 6 डिस्ट्रिक्ट याद रखना। और ये याद रखना कि जो कंवर ताल है वो बूढ़ी गंडक पे है, गंडक पे नहीं है। ठीक है, कैंसर डे याद आ गया। समर्पण दिवस याद रखिएगा, समर्पण दिवस दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर था। और नेशनल साइंस डे आपका 28 फरवरी है। ठीक है, फरवरी हमारा खत्म हो गया। अब आ जाओ मार्च के ऊपर। मार्च में कुछ कुछ डेट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। 3 डेट याद रखो, मार्च में 3 डेट याद रखो। एक डेट है आपका मार्च का 8 मार्च। क्यों? क्योंकि आपका वो इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। 8 मार्च क्या है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। दूसरा आपको याद रखना है 22 मार्च। 22 मार्च क्या है आपका? पता है आप लोगों को, बिहार का फाउंडेशन डे है। बिहार का फाउंडेशन डे है। और याद रखना कि इसका एक थीम भी है, उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। ठीक है, और याद रखेंगे हम लोग, ये अच्छा है कि सेम डे, जिस दिन बिहार का फाउंडेशन डे है, सेम डे आपको देखने को मिलेगा वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे। और इसका थीम क्या है? वाटर एंड जेंडर, पानी और जेंडर। ठीक है, तो 22 मार्च याद रख लेना, 8 मार्च याद रख लेना, याद रहेगा। 22 मार्च को क्यों मनाया जाता है पता होगा आप लोगों को, एक बार ढंग से कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, वो बताने लगेंगे तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। अब आ जाओ अप्रैल में। एक काम करते हैं, वीडियो लंबा होगा तो होगा, बता ही देते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करोगे ना तो एक ऑर्गेनाइज, मतलब एक दिल्ली दरबार करके सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज किया जाता था। दिल्ली दरबार में क्या होता था ना कि बाहर से जो उस समय ब्रिटेन का राजा होता था ना, वो आता था यहाँ पर, फिर उसको बढ़िया खातिरदारी किया जाता था, उसका मेहमान नवाजी किया जाता था, खाना पीना खिलाते थे उसको। टोटल हिस्ट्री में देखोगे तो 3 बार दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया गया है। याद कैसे रखना है? LCH, पहली बार लिटन के टाइम पे, दूसरी बार कर्जन के टाइम पर, तीसरी बार हार्डिंज के टाइम पे। अभी हम लोग जब बात कर रहे हैं तो हम लोग थर्ड दिल्ली दरबार की बात कर रहे हैं। आप देखिएगा तो 12/12/11, मतलब 12 दिसंबर 1911 को आप देखेंगे तो दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज होता है। उस समय कौन था? हार्डिंज था। राजा कौन था? जॉर्ज 5। ये क्या किए? अनाउंस करते हैं क्या कि हम बंगाल और बिहार को अलग करने वाले हैं। पहला चीज यहां से स्टार्ट होता है। उसके बाद आप देखिएगा तो 22 मार्च 1912 को एक ऑफिशियल प्रोक्लेमेशन आता है। इसमें क्या होता है? अनाउंस कर देता है, इसमें एक ऑफिशियल प्रोक्लेमेशन आता है कि हम क्या करने वाले हैं, बिहार और उड़ीसा प्रोविंस को अलग करने वाले हैं। और ये जो ऑफिशियल प्रोक्लेमेशन है, ये इंप्लीमेंट कब होगा? ये इंप्लीमेंट होगा 1 अप्रैल को 1912। इसी डेट पे आप देखिएगा तो आपका जो हम बिहार दिवस मनाया जाता है ना, वो इसी 22 मार्च को कमेमोरेट करने के लिए मनाया जाता है। पहली बात तो। दूसरी बात, आप और आगे बढ़िएगा ना, एक एक डेट और अगर आप याद रखना चाहें तो याद रखना 20 जनवरी 1913। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्यों? क्योंकि पहली बार बिहार एंड उड़ीसा का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो मीटिंग है वो होती है, कहां पर होती है? बंकीपुर पटना में होती है। ठीक है, बंकीपुर में किस साल कांग्रेस अधिवेशन था वो बता दीजिएगा कमेंट में, और कौन उस समय का प्रेसिडेंट था। ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। फिर बस एक चीज और देख लो, 1 अप्रैल 1936, पता है आप लोगों को, उड़ीसा भी अलग हो जाएगा। और फिर आगे बढ़ते जाइएगा तो 1937 में आपको पहला चुनाव देखने को मिलेगा, जब उस समय का जो प्रीमियर है वो मोहम्मद यूनिस बनते हैं। और फिर उनके हटने के बाद अपने ये कांग्रेस के जो पहले अपने होते हैं श्री कृष्ण बाबू, वो बन जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात आपको यहां पर क्या याद रखना है कि 15 नवंबर 2000 को बिहार और झारखंड अलग होता है। इसके बारे में 2-3 चीज याद रख लेना कि जब बिहार और झारखंड अलग हुआ तो झारखंड बिहार का 45.8% एरिया लेके चला जाता है, 81 MLA का सीट लेके चला जाता है, 6 राज्यसभा का सीट लेके चला जाता है, और 14 लोकसभा का सीट लेके चला जाता है। कहने का मतलब आपको पता है ना, अभी लोकसभा सीट कितना है? 40 है, तो जोड़ देना, तो पहले 54 था, इस हिसाब से। ठीक है, एक और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताए ना, तो पहले जब अनडिवाइडेड था ना,
तो अनडिवाइडेड में 55 जिला था, 55 डिस्ट्रिक्ट थे। इन 55 डिस्ट्रिक्ट में 37 रहा बिहार के पास और बचा हुआ चला गया आपका झारखंड में। ये 37 आज के डेट में कितना है? 38। वो एक कौन सा है? वो है आपका अरवल। कब हुआ? 2001 में। कैसे हुआ? जहानाबाद को तोड़ करके। ये कौन से डिवीजन में आता है? मगध डिवीजन में आता है। ठीक है, एक बार डिवीजन वाला कंफर्म कर देना भाई जरा कि वो मगध में ही आता है क्या, सर्च करके एक बार। ठीक है, बढ़िया। मार्च हम लोग देख लिए, अब आ जाओ अप्रैल में। अप्रैल में बहुत चीज करना है क्या? नहीं, 2-3 चीज बस काम का है अप्रैल में। सबसे पहला आपको एक अप्रैल में आपको याद रखना पड़ेगा मलेरिया से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों बोल दिया है कि 2030 तक मलेरिया खत्म कर देंगे। मलेरिया किस तरह का बीमारी है एक बार कमेंट में बता दीजिएगा। और याद रखिएगा कि इसका जो थीम है वो है ड्रिवन टू एंड मलेरिया, ड्रिवन टू एंड मलेरिया। और क्या डेट है इसका? 25 अप्रैल, 25 अप्रैल याद रहेगा। और एक देख लो भाई 22 अप्रैल याद रख लेना। 22 अप्रैल क्यों? वर्ल्ड अर्थ डे। और इसका थीम भी अपने को याद रखना है, आवर प्लैनेट आवर अर्थ। अब ये वर्ल्ड अर्थ डे, एक आप देखेंगे तो सेलिब्रेट होता है बिहार पृथ्वी दिवस, वो अलग है। बिहार पृथ्वी दिवस जो सेलिब्रेट होता है वो अलग है। वो 2011 से नीतीश कुमार चलवाए, जिनका जो 9 अगस्त को सेलिब्रेट होता है। वो पृथ्वी दिवस अलग है, विश्व पृथ्वी दिवस अलग है। ठीक है, अप्रैल हो गया। मई में कितना चीज याद करना है आपको? मई में आपको 3 डेट याद करना है, 3 डेट याद करना है मई में। सबसे पहला और वेरी इंपॉर्टेंट है आपका स्वतंत्र वीर गौरव दिवस। स्वतंत्र वीर गौरव दिवस। ये स्वतंत्र वीर गौरव दिवस किनके याद पर बन रहा है? तो ये आपका विनायक दामोदर सावरकर के याद पर हो रहा है। विनायक दामोदर सावरकर के नाम पर हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा क्या है? ये किस डेट को है भाई? तो ये आपका 28 मई को है। एक आपका 25 मई को आप देखेंगे तो वर्ल्ड फुटबॉल डे नया स्टार्ट हुआ है। वर्ल्ड फुटबॉल डे नया स्टार्ट हुआ है। और एक 3 मई है, बस फेंट मेमोरी में याद रखना कि ये प्रेस फ्रीडम से रिलेटेड है। ये प्रेस फ्रीडम से रिलेटेड है। ठीक है, तो स्वतंत्र वीर गौरव दिवस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका 28 मई। 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे नया स्टार्ट हुआ है, इसलिए याद रखना पड़ेगा तुमको। अब यहां पर क्या याद रखना है आपको? विनायक दामोदर सावरकर के बारे में तो याद रख लेना। अगर ये हो तो एक पुणे में कॉलेज है, बहुत फेमस कॉलेज है, फर्गुसन कॉलेज। तो पुणे का फर्गुसन कॉलेज में पढ़े हैं हम, इसका प्रीमाइसेस विजिट भी किए हैं, बहुत अच्छा है। 1899 में एक मित्र मेला स्टार्ट करते हैं, ये मित्र मेला स्टार्ट करते हैं, पर वो पकड़ा जाता है थोड़ा, तो उसका नाम बदल दिया जाता है 1904 में। क्या कर देते हैं? अभिनव भारत, अभिनव भारत इसका नाम बदल के कर दिया जाता है। और एक चीज करते हैं ना ये कि ये आप देखेंगे ना तो लंदन में एक आदमी थे जिनका नाम था श्यामजी कृष्ण वर्मा, वेरी 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 फेमस। वो लंदन में इंडिया हाउस चलाते थे, इंडिया हाउस वहां पे चलाते थे वो। तो ये क्या करते हैं, घूमने के लिए जाते हैं इंडिया हाउस, वहां जाकर के इंस्पायर होते हैं। तो 1906 में लंदन में फ्री इंडिया सोसाइटी स्टार्ट करते हैं, फ्री इंडिया सोसाइटी। इससे अधिक आपको पता और क्या होना चाहिए सावरकर जी के बारे में कि ये एक समय पर हिंदू महासभा के हेड भी रहे हैं। वो एक बार देख लेना हिंदू महासभा कब फॉर्म हुआ, किस साल में, और उसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे, इतना बस देख लेना। ठीक है, हमको याद नहीं है नहीं तो हम बता देते। ठीक है भाई, मई खत्म। अब आ जाओ जून में। जून में बहुत चीज आपको याद नहीं रखना है। जून में आपको बहुत चीज याद नहीं रखना है। एक संविधान हत्या दिवस, हम उसको पहले हार्ट डे दिवस कहते थे, पॉलिटी वाले करंट अफेयर में आप ही लोग बताइए कि हार्ट डे नहीं हत्या है। तो वो 25 जून को है, उसके बारे में अच्छे से बता दिया गया है पहले भी। उसके अलावा जो आपको सबसे काम का चीज है कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। अब एक बात बताना, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब है? 21 जून को। देखो एक बात बताते हैं, मन शांत करने का 2 तरीका होता है। मन शांत करने का 2 तरीका होता है, एक होता है योगा, एक होता है मेडिटेशन। ठीक है, या तो योग करो या तो मेडिटेट करो। योगा में आप आसन वासन करेंगे, मेडिटेशन में बस केवल ध्यान करेंगे। योगा में बहुत बार आसन विथ मेडिटेशन होता है। तो याद रखना मन शांत आपका 21 तारीख को होगा, मन शांत आपका 21 तारीख होगा। तो 21 जून को योगा दिवस है
और 21 दिसंबर को मेडिटेशन डे है, वर्ल्ड मेडिटेशन डे। 21 जून को योगा दिवस है। एक सेकंड देख लेते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है? हो रहा है, ठीक है। तो 21 जून को आपका योगा दिवस है, 21 दिसंबर को मेडिटेशन डे। क्या ये रैंडमली दिया गया है? नहीं। योगा दिवस का तो आपको थीम भी एकदम अच्छे से याद रखना पड़ेगा, योगा फॉर हेल्दी एजिंग, हमारे पेरेंट्स के लिए है, ठीक है। अच्छा, और आपको यहां पर एक बात बता दें कि 21 जून सबसे लंबा दिन होता है, 21 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है। लंबा और छोटा दिन किस हिसाब से? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से। नॉर्दर्न, क्योंकि भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो हम इसलिए उसको कह रहे हैं। इसीलिए आप देखिएगा ना, इसको आप योगा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसके बाद से आप देखेंगे ना कि जो सन है वो आपका साउथ की तरफ मूव करना स्टार्ट होता है। कहते हैं कुछ दक्षिणयान करके कुछ शुरू हो जाता है, तो उसमें से कुछ आदियोगी से रिलेटेड है, बहुत कुछ हाई लेवल कॉन्सेप्ट है, उतना हमको भी नहीं पता बस। लेकिन ये बात है कि वो सबसे लंबा दिन होता है। अरे सबसे लंबा दिन आपको पता है ना भाई, ये बात। समर सॉलिस्टिस पता है आपको ना? समर सॉलिस्टिस, समर सॉलिस्टिस में क्या होता है कि सन जो है वो मैक्सिमम इंक्लिनेशन, मतलब ऐसे इस टाइप से आएगा। यहाँ पर आपका सन है, यहाँ पर आपका अर्थ है, तो आप देखिएगा कि जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको मैक्सिमम सनलाइट मिल रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को मैक्सिमम सनलाइट मिल रहा है। यही है समर सॉलिस्टिस। समर सॉलिस्टिस का डेट क्या होता है? सेम 21 जून। ये आपका विंटर सॉलिस्टिस है, विंटर सॉलिस्टिस का डेट क्या होता है? सेम 21 दिसंबर, ठीक है। बढ़िया। और इसमें कुछ देखना है? नहीं देखना है। जुलाई, जुलाई में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 26 जुलाई। इसमें क्या है आपका? 72वीं 72nd प्रीलिम्स का ये आपका डेट है, ठीक है। बढ़िया, याद रखिएगा। उसके बाद आ जाइए अगस्त। अगस्त में आपको केवल दो डेट याद कर लो। एक याद कर लो नेशनल स्पेस डे, 23 तारीख को नेशनल स्पेस डे। और दूसरा याद कर लो 14 अगस्त। 14 अगस्त क्यों है? पार्टीशन के रिलेटेड में था वो, पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मारधाड़ हो गया था। और 23 तारीख को नेशनल स्पेस डे, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था। गलत, चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हो गई थी, लॉन्च के लिए नहीं था ये आपकी सॉफ्ट लैंडिंग के लिए था। अब हम जो करंट अफेयर पढ़ाए हैं आपको साइंस एंड टेक का, उसमें चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, इन तीनों का जो पॉइंट जहां पर वो लैंड किया उसका क्या नाम है वो आपको बताया गया था। अब आपका काम है कि ये हमको बताना, ठीक है। अगस्त हो गया। अक्टूबर में केवल एक डेट याद कर लो, केवल एक डेट अक्टूबर में, बस खत्म होने वाला है आपका 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को ऐसा खास क्या है? डॉल्फिन से रिलेटेड है, तो नेशनल डॉल्फिन डे है। डॉल्फिन क्यों खास है? क्योंकि ये हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, ये हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। और आपको क्या याद रखना है कि इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है? तो इसका आईयूसीएन स्टेटस आपका एंडेंजर्ड आता है। और इसके बारे में कुछ याद रखना है क्या? तो एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, उसमें क्या करते हैं ना, अलग अलग स्केड्यूल्स है कि शेड्यूल 1 में एकदम टाइगर वाइगर जिसको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए, तो याद रखना कि इसको शेड्यूल 1 में रखते हैं, और शेड्यूल 1 में ही आपको टाइगर, लेपर्ड ये सब दिखता है। और एक चीज अगर काम में देखोगे तो बिहार में डॉल्फिन मिलता है क्या? बिल्कुल मिलता है। एक विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है जो कि आपका भागलपुर में पड़ता है। ये अब ऑब्वियसली डॉल्फिन कहाँ, गंगा में रहेगा, तो कोई बंद कमरे में तो नहीं हो सकता है। तो क्या करते हैं ना ये लोग, जैसे मान लो नदी बह रहा है तो हम लोग इसमें क्या किया है, एक 60 किलोमीटर का स्ट्रेच मार्क कर लिया है, एक 60 किलोमीटर का स्ट्रेच मार्क कर लिया कि इस 60 किलोमीटर के अंदर आपका ये आपका डॉल्फिन सेंचुरी है। ये स्टार्ट कहां से होता है? ये स्टार्ट आपका होता है कहलगांव से, एंड कहां, सॉरी, सुल्तानगंज से स्टार्ट होगा, सुल्तानगंज से स्टार्ट होगा और कहलगांव में जाकर के एंड हो जाएगा। ये याद रख लेना, 60 किलोमीटर का है। और एक बात बताएं ना, तो ये डॉल्फिन जो होते हैं ना वो ब्लाइंड होते हैं, तो इसीलिए वो लोग इको लोकेशन इस्तेमाल करते हैं, साउंड निकालेंगे, उस साउंड वापस आएगी तो उनको समझ में आएगा आगे कुछ है कि नहीं है, ठीक है। बढ़िया। और इसमें कुछ बताने लायक है क्या? याद तो कुछ नहीं है। हाँ, एक देख लो 2020 में प्रोजेक्ट डॉल्फिन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। बढ़िया। इसके बाद आ जाते हैं, अक्टूबर खत्म, अब बस 2 महीना बचा है, कुछ नहीं बचा है भाई। नवंबर, नवंबर वेरी इंपॉर्टेंट सिंगल डेट, 15 नवंबर याद रख लेना है, जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस याद करो, जनजातीय गौरव दिवस के दिन ही बिरसा करके आपका एक टूल हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ाए हैं, जिसमें कि आपको बताया गया कि सिकल सेल अनीमिया के लिए वो स्क्रीनिंग वाला क्या क्या स्टार्ट हुआ है। तो आप एक बार साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले में रिवाइज कर लीजिएगा। 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस, क्यों? बिरसा, भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर होता है। और एक डेट आपको याद रखना है 11 नवंबर। 11 नवंबर क्यों याद रखना है? क्योंकि 11 नवंबर को आपका
मौलाना अबुल कलाम जी का बर्थडे था। हम क्या करें, आपको इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। सिंस ही वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, तो आपका एजुकेशन डे, नेशनल एजुकेशन डे इसी दिन मनाया जाता है, याद रहेगा। और आपको एक देख लें दिसंबर का, अगर आप देख लीजिएगा तो दिसंबर में 6 दिसंबर याद कर लो, 6 दिसंबर। क्यों 6 दिसंबर? 6 दिसंबर को मैत्री दिवस होता है। 6 दिसंबर को मैत्री दिवस होता है। मैत्री दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 6 दिसंबर 1971 को पहली बार भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दिया था एज अ सेपरेट नेशन। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि अभी बंगाल में आप देखिएगा ना कि ये सब हुआ है, चुनाव उनाव हुआ है, शेख हसीना वाला मैटर हुआ था। तो कुछ कुछ चीज में इंपॉर्टेंट अगर याद रखना है तो रख लो कि भारत सबसे अधिक इसी से बॉर्डर शेयर करता है। बिपिन चंद्रपाल करके आप लोगों को पढ़ा चुके हैं हम ऑलरेडी ज्योग्राफी वाले लेक्चर में। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, ये क्रोनोलॉजी है। ये आपका लगभग 4096 किलोमीटर का है, इतना आपको याद होना चाहिए। दूसरा, वहां जो चुनाव हुआ है अभी रिसेंटली, उसके बारे में कुछ बात करोगे तो उसका जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है? पार्लियामेंट को जानतीय संसद, संसद कहा जाता है। अभी वहां पर कौन है आपका जो मेन हेड है, प्राइम मिनिस्टर? तो उनका नाम है तारिक रहमान। कौन से पार्टी से आते हैं ये? तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से आते हैं। किसको ओथ दिए ये? तो एक शहाबुद्दीन करके हैं वहां के प्रेसिडेंट, शहाबुद्दीन। ठीक है। और न्यूज में एक था जुलाई चार्टर करके। जुलाई चार्टर क्या है कि वो लोग अपना संविधान में कुछ रिस्ट्रक्चरिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए रेफरेंडम करवाया गया था कि कितने लोग आप लोग ये करवाना चाहते हैं कि मतलब वो एडिट हो संविधान को। तो एक जुलाई चार्टर बस याद रख लेना, डेमोक्रेटिक रिस्ट्रक्चरिंग, मतलब संविधान को रिस्ट्रक्चर करने के लिए। ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को कुछ काम याद करने का जरूरत नहीं है। थोड़ा ओवरवेलमिंग लग भी रहा हो ना, तो देखो हम बता रहे हैं कि एकदम रटने का मतलब ये नहीं कि एकदम रटना 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 सेम चीज, मतलब 26 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, 25 अप्रैल वैसे कर रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना है। शांति से एक दो बार सुन लो, आराम से थोड़ा थोड़ा लिख लो, एक दो बार पीडीएफ को पढ़ लेना, सवाल आएगा तो तुम्हारा खुद दिमाग काम करेगा। ठीक है। ये पीडीएफ जो है आपको ऊपर हाईलाइटेड वाला, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया जाएगा, वीडियो के साथ एक बार घुमा घुमा के इसको भी देखते रहना। क्या कैसा लगता है जरूर कमेंट में बताइएगा। और दूसरा रहा बात, तो ये कल से आपका 11 डे का करंट अफेयर चैलेंज स्टार्ट हो रहा है, इसमें जरूर से पार्टिसिपेट कीजिए। और 30 से 35 मार्क्स आपको अच्छा एज मिल जाएगा इसमें। तो पढ़ना आप ही को है, हम ऐसा नहीं कि हर दिन वीडियो लाके पढ़ाएंगे आपको। जो जो टफ टफ टॉपिक्स है उनको लेकर के आएंगे। कल आपको अवार्ड एंड ऑनर मिल जाएगा, वो सब करते रहेंगे। कल तक आपको हाईलाइटेड पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो आप अपना काम करते रहेंगे, आप अपना काम करते रहिए। शाम को टेलीग्राम पर एक पीडीएफ आ जाएगा, 15 से 20 सवाल, 10 सवाल जैसा रहेगा टॉपिक, और आप एक बार उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा ताकि ये भी समझ में आ जाए कि आप सही से पढ़े कि नहीं पढ़े। ठीक है, धन्यवाद।